हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आईपीसी करेंगे और आईपीसी में चैप्टर 17 इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एवरी लॉ रिलेटेड एग्जाम। इसमें 17 चैप्टर में हम करेंगे ऑफेंस आज थेफ्ट का। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। जब हम थेफ्ट को देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट इसके एलिमेंट, थेफ्ट के एलिमेंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं। अब सीधे हम चलते हैं तो थेफ्ट में हमारे पास टोटल 5 सेक्शन है, 378, 379, 380, 381, 382। उसके बाद यदि थेफ्ट की डेफिनेशन हम देखते हैं तो उसमें 5 एलिमेंट है। यदि 5 के 5 एलिमेंट कोई आदमी कोई कार्य करता है और उस कार्य में यदि पूरे हो जाते हैं तो ये ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बन जाता है। तो थेफ्ट की डेफिनेशन में 5 एलिमेंट्स हैं, 5 ही एक्सप्लेनेशन है और थेफ्ट के ऑफेंस में 5 ही सेक्शंस दे रखी हैं। तो हम थेफ्ट के ऑफेंस में जब एलिमेंट देखते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट है कि कोई व्यक्ति किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी व्यक्ति के पोजेशन से उस पोजेशन वाले व्यक्ति की विदाउट कंसेंट उस मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव कर देता है। यानी 5 एलिमेंट। कोई भी व्यक्ति कैसी प्रॉपर्टी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, किसी व्यक्ति के पोजेशन में है और उस व्यक्ति के विदाउट कंसेंट उस प्रॉपर्टी को मूव कर देता है। उस व्यक्ति की विदाउट कंसेंट यदि उस प्रॉपर्टी को मूव कर देता है तो वो हो गई है थेफ्ट। जैसे ये 5 एलिमेंट कंप्लीट तो ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट कंप्लीट। जैसे मान ले कोई भी चीज, इसमें एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी थिंग यदि अटैच है किसी चीज के साथ, मान ले एसी अटैच है तो एसी को रिमूव कर देता है किस इंटेंशन के साथ कि मैं इसकी चोरी कर लूंगा। तो अटैच यदि है तो उस चीज को सीवियर करना। जैसे उसने सीवियर की और इंटेंशन टू मूव दैट मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैसी हो थेफ्ट में, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी हो और उस मूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, द पर्सन हु हैज द पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, मूव यदि करने के लिए सीवियर कर देता है तो भी वो थेफ्ट की प्रॉपर्टी बन जाती है। फिर उसके बाद यदि किसी एनिमल पे कोई चीज रखी हुई है और उस एनिमल को किसी साइड आप मूव कर देते हो और वो मूव हो जाता है, जैसे ही वो मूव हो गया वो भी थेफ्ट में आ गया है। तो इसी बात को हम थेफ्ट में हमेशा याद रखना कि मूवेबल प्रॉपर्टी होगी और ओनरशिप ऑफ द थिंग होना जरूरी नहीं है। किसी व्यक्ति के पोजीशन में है वो ही एनफ है। जिस व्यक्ति के पोजीशन में उसकी कंसेंट के बिना यदि उसको मूव कर लेते हैं विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो थेफ्ट हो जाती है। फिर 379 में पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट है, 3 साल का पनिशमेंट है या फिर फाइन है। 3 साल का पनिशमेंट या फाइन, दोनों में से कुछ भी। फिर 380 में यदि ड्वेलिंग हाउस से, जहां पर ड्वेलिंग हाउस का मतलब जहां पर कोई व्यक्ति रहता हो या किसी की प्रॉपर्टी रखी हो, वहां से यदि कोई थेफ्ट की जाती है तो फिर 7 साल तक की सजा हो जाती है। फिर 381 में यदि क्लर्क या सर्वेंट, कोई क्लर्क या सर्वेंट की हैसियत रखते हुए यदि वो अपने मालिक से वहां से कोई प्रॉपर्टी अगर थेफ्ट कर लेता है तो 381 में उसकी सजा भी 7 साल तक होती है। 7 साल तक की सजा एंड फाइन। उसके बाद 382 में यदि कोई व्यक्ति जब थेफ्ट करने जाता है तो ये प्रिपरेशन करके चला जाता है कि यदि थेफ्ट की हुई प्रॉपर्टी को वो लेगा, तब यदि किसी ने रोकने की कोशिश की तो उस व्यक्ति को वो हर्ट भी कर सकता है, कन्फाइन भी कर सकता है और वो उसकी डेथ भी कर देगा। तो यदि ये चीज की प्रिपरेशन करके वो जाता है 382 में, यहां पर पनिशमेंट क्या होगा, 10 साल प्लस फाइन। इसीलिए दोस्तों आई होप आपको पसंद आएगा। ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखो। थोड़ा सा यदि मनन करोगे, देखोगे उसे एनालिसिस करके तो कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, 5 एलिमेंट सेटिस्फाई करना आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। मूविंग ऑफ द थिंग भी थेफ्ट में आ जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने मेरी किताब ली और किताब को आप उठा के मेरे घर से लेके जाओ, नहीं। आप हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए यहाँ ऐसी जगह रख तो मुझे ना मिले
और आपकी इंटेंशन हो जब मैं भूल जाऊं तो आप उसको लेके चले जाओ, तो यानी किसी भी मूल प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति के पोजीशन में है उसकी कंसेंट के बिना और डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उस मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव करना, यही हो गई अपनी थेफ्ट। बाय, बेस्ट ऑफ द लक फॉर द डे, फॉर द होल लाइफ।